तो हेलो बच्चों, आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं मोल कॉन्सेप्ट से। और ये एनसीईआरटी क्लास 12 का है बेटा हमारे पास क्वेश्चन। बेटा देखो, जब भी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है तो कई क्वेश्चंस बेटा बड़े लॉजिकल है, दिखने में बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और है भी। बट मैं आज इस क्वेश्चन को बताते हुए आपको वो चीज़ बताऊंगा कि जो बच्चे गलत करते हैं जनरली। अब वो चीज़ क्या है बेटा? तो देखो, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम निकालना है, मीन्स पार्टिकल्स फाइंड करना है बेटा। अब एक चीज़ समझो, जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो बेटा तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस मॉलिक्यूलर मास में और बेटा मोलर मास में। और मैं बहुत ही आसान सा डिफरेंस बताता हूँ जो जनरली बच्चे डिफर नहीं कर पाते। मॉलिक्यूलर मास मतलब बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं H2O का मोलर मास लेता हूँ तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऐड कर दो, डेट इज आपका 18। बट इसकी यूनिट बेटा यू होगी, है ना। और ये यू ही रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूलर मास है। बट मोलर मास क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। अब मोल ऑफ सब्सटेंस में बेटा हमने ये पढ़ा है कि मोल क्या होता है बेटा इन टर्म ऑफ मास। किसी भी गिवन स्पीसीज का या एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो या चाहे आयन हो, तो अगर मैंने मॉलिक्यूल माना है तो मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होता है बेटा? जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा इन ग्राम। फॉर एग्जाम्पल H2O का ही मुझे अगर मोलर मास लिखना है बेटा तो मैं लिखूंगा 18 ग्राम। तो एक मोल जो होगा बेटा उसका मास उसके मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर होगा। तो ये डिफरेंस है पहली बात, ठीक है बेटा। तो ये मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। अब बेटा मुझे नंबर ऑफ एटम निकालना है, दैट इज पार्टिकल निकालना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई एन अपॉन में, सॉरी, कैपिटल एन अपॉन में एन नॉट, ये बेटा गिवन एम अपॉन में मोलर मास के बराबर होता है। ये रिलेशन है बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड गिवन मास में। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पर ये बेटा मोल के ही बराबर होगा बेटा, बिकॉज मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास और मोल इज इक्वल टू एन अपॉन में एन नॉट। अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है बच्चों, तो गिवन है 52 मोल, मतलब मोल का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ एन क्या होता है बेटा? गिवन ऑफ पार्टिकल एन अपॉन में एन नॉट। यहाँ पे एन क्या है बेटा हमारे पास? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर बेटा, ठीक है। तो n बेटा हमारे पास मोल इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा, n हमें निकालना है, n नॉट हमें पता होता है। तो बेटा आपको पता है कि n यहाँ पर हम क्या लेंगे बेटा? 52 के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर बेटा n की जगह 52 डाल दिया हमने। n बेटा हमारे पास कितना है बच्चों बताओ? n बेटा हमारे पास है आपका, छोटी सी चीज निकालनी है, n नॉट बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो n दैट इज नंबर ऑफ एटम हम हमारे लिए होगा बेटा, एटम पूछा है बेटा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 52 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास वो 3.13 इंटू 10 की पावर 25 एटम आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो बड़ा इजी था कि हमारे पास मोल गिवन था, एन निकालना था। ये आपने 9th में भी किया होगा। बट सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में बड़ा ही कंफ्यूजन गिवन है बेटा कि यहाँ पे 52 यू है बेटा, यहाँ पे 52 ग्राम है। तो बस मैंने आपको ये चीज़ बताया ना, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास गिवन है बेटा, यू में है तो, और यहाँ पे ये मोलर मास है। तो बेटा अगर मुझे एटम निकालना है, मतलब 52 मतलब मेरे पास मॉलिक्यूलर मास, अगर ये एटम की फॉर्म में हीलियम है बेटा, तो मतलब एटॉमिक मास दिया हुआ है बेटा यू के अंदर। तो एक चीज़ बताओ, इसमें हमें मोल कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, सिंपल पार्टिकल बोल रहा है। यू नो वेरी वेल कि भाई हीलियम का मास जो होता है, एक हीलियम का मास वो 4u होता है बेटा। टोटल मास 52 दिया है बेटा, तो मास या सॉरी नंबर ऑफ एटम कितना निकल जाएगा बेटा? टोटल मास दैट इज 52u एंड 4u बेटा दैट इज 13 बेटा। तो 13 पार्टिकल्स होंगे, 13 एटम्स होंगे बेटा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर बस मैंने क्या बोला आपको? मोलिकुलर मास और मोलर मास को याद रखना है। अब 52 ग्राम देने का मतलब बेटा मोलर मास गिवन है यहाँ पर, तो अब मोल का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर पार्टिकल का, सॉरी, दैट इज ये रिलेशन लगा दो, एन अपॉन में एन नॉट इज इक्वल टू बेटा व्हाट? आपका मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो एन बेटा हमें निकालना है, एम बेटा 52 है गिवन मास, मोलर मास बेटा हीलियम का 4 होता है,
एन, एन नॉट से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो n इज इक्वल टू दैट इज 13, तो 13 इंटू में बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो कि बेटा किसके बराबर आएगा, लगभग आपके 7.83 इंटू 10 की पावर आपका 24 एटम बेटा। ठीक है, तो सारा लॉजिकल बेटा यहाँ से है कि मॉलिक्यूलर मास गिवन है या मोलर मास गिवन है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए बेटा, आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन रखना है बेटा, बिकॉज हर बच्चा इसको गलत करता है। ठीक है, और उसको करने के लिए बेटा सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बेटा, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, बाय बाय बच्चों।